हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज भी हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है और जेई नाटा दोनों एग्जाम के लिए। कि जो गुजरात में गरबा सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक डांस फॉर्म है, उसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग दे दिया है। तो ये 15वां टैग है इंडिया की तरफ से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ कल्चर के जो मंत्री हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बात की है कि जी किशन रेड्डी जी हैं। उन्होंने बोला, कांग्रेचुलेशन इंडिया मूवमेंट ऑफ प्रोफाउंड नेशनल प्राइड एज अ गर्व ऑफ गुजरात is inscribed in UNESCO representative list of intangible cultural heritage of humanity. This marks the 50th ICH element from the India to achieve this prestigious recognition. एक वीडियो है, मैं चाहता हूँ उसको देख लेना और मैं इसका लिंक डाल दूंगा, क्योंकि चलाऊंगा तो यहाँ पर कॉपीराइट का इशू आ सकता है और आप देखोगे भी नहीं, जहाँ तक मुझे पता है। जिनका देखोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइक आपके माइंड में फिट हो जाएगा। एग्जाम आएगा तो क्लिक कर देंगे उसको। तो ये TH द हिंदू का आर्टिकल है, गर्व ऑफ गुजरात मेक इट इज यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप टच नहीं कर सकते। लाइक आपसे बोलेंगे आपके जेब में कितने पैसे हैं, तो आप बता सकते हैं कि मेजर कर सकते हो, 10 रुपये हैं, 10 लाख रुपए हैं, कुछ भी हो सकता है। अब कल्चर को मेजर नहीं कर सकता। अब इसमें ना बोलोगे सर मेरे के अंदर 5 किलो कल्चर है, आप में कितने कल्चर है, ऐसा नहीं हो सकता ना। लाइक तो ये कल्चर हो सकता है या फिर जो भी है, इट इज़ इंटेंजिबल। आप इसको मेजर नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते। पेंटिंग है, पेंटिंग को टच कर सकते हो। स्कल्पचर है, टच कर सकते हो। आर्किटेक्चर है, टच कर सकते हो। लेकिन डांस फॉर्म है, उसको टच नहीं कर सकते। नॉलेज है, उसको टच नहीं कर सकते, है ना। कैसे प्रैक्टिसेस होती हैं, उन सबको आप टच नहीं कर सकते, तो उसको बोला था इंटेंजिबल। ठीक है, तो यही है कि गर्व ऑफ गुजरात जो है हैज अर्न द प्रेस्टिजियस प्लेस इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय द यूनेस्को। यूनेस्को की समिट हो रही थी, लाइक वो मीटिंग कर रहे थे। कहाँ पर? बोस्वाना। बोस्वाना एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, लाइक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में साउथ में पड़ेगा। साउथ अफ्रीका एक देखो, ये जो है, ये जो कॉन्टिनेंट है, लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ लगता है, ऐसा कुछ है। तो ये पूरा कॉन्टिनेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर एक साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ में है तो एक कंट्री साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, उसकी टीम भी आपने देखी है कई बार, है ना, न्यूज़ में रहती है। यहाँ पर वो कंट्री लैंडलॉक्ड है, बोस्वाना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो वैसे इतना ना ही पता हो चलेगा एग्जाम के लिए, नाटक में जरूर नहीं। सो जो गरबा के बारे में बात करें, सिंबल ऑफ यूनिटी एंड इंक्लूसिविटी, मतलब वही चीज़ है कि इट इज़ यूनिफाइंग फैक्टर फोर्सेस प्रमोटिंग सोशल एंड जेंडर इंक्लूसिविटी। लाइक आपने देखा होगा जो वीडियोस आती हैं, एक ग्राउंड होता है, वहाँ पर लोग आते हैं और डांस करते हैं। वहाँ पर कोई हायरार्की नहीं होती है। ये नहीं कह सकते कि मैं पुअर हूँ या आप रिच हो, या आप रिच हो पुअर हो, सब डांस नहीं कर सकते। सो इसमें इक्वलिटी प्रमोट किया जाता है। इसमें लड़का लड़की, मेल फीमेल, डिफरेंट जेंडर के लोग आके आपस में डांस करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिटी को प्रमोट करता है ना। गरबा ब्रिंग टुगेदर इंडिविजुअल फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड थ्राइविंग एज अ वाइब्रेंट लिविंग ट्रेडिशन। तो यही चीज़ बात की जाती है। मैं गुजरात में रह चुका हूँ, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप गुजरात के हैं तो मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि थोड़ा गुजरात से मेरा अटैचमेंट भी है। वहाँ पर मैं जॉब कर चुका हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में, सो कल्चरल हेरिटेज डज नॉट एंड एट्स अ मोन्यूमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब हम कल्चर के बारे में बात करें, ये नहीं कह सकते सिर्फ कल्चर होता है या फिर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मोन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर, इससे अलग भी बहुत कुछ है। जैसे अगेन वही ओरल ट्रेडिशन है कि एक दूसरे को जो बता के समझाई जाती है ना। परफॉर्मिंग आर्ट होती है, जैसा भी हम लोग बात कर रहे हैं, डांस प्रैक्टिस हो सकती है, सोशल प्रैक्टिस हो सकती है। किसी एक ट्राइबल सोसाइटी है, मान लीजिए, लाइक ट्राइबल की बात क्यों करें, कोई ऐसी सोसाइटी हो सकती है जो ठीक है, लाइक उस ट्राइबल में नहीं आते, लेकिन दे आर हैविंग सम यूनिक प्रैक्टिसेस, रिचुअल हो सकते हैं, है ना। सेलिब्रेटरी इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे बैसाखी होती है या फिर न्यू ईयर आता है, तो अलग अलग जगह पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। नॉलेज हो सकती है, प्रैक्टिसेस अबाउट नेचर एंड द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एंड एबिलिटी टू मेक ट्रेडिशन क्राफ्ट, फॉर एग्जाम्पल लिविंग एक्सप्रेशन। तो ये होता है कि एक जैसे है ना, गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी, लिखकर नहीं होती थी, एक ओरली सुनाई जाती थी, तो ऐसा चलती हुई आई है। तो यूनेस्को क्रिएटेड द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज विद द गोल ऑफ बेटर प्रोटेक्टिंग एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज अक्रॉस द ग्लोब। कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो गरबा है एक तरह से यूनिक ट्रेडिशन है ये, तो वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित क्यों नहीं, दुनिया वालों को पता चलना चाहिए कि बाहर के लोगों को भी कि इंडिया में इस तरह की चीज़ें होती हैं। उससे क्या होगा, ग्लोबल हो जाएगा, लोग उसके बारे में पता करेंगे, जानकारी करेंगे, कहीं ना कहीं से सिर्फ प्रमोशन भी होता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आना चाहिए। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, अभी रिसेंटली नहीं पूछा गया है, लेकिन 4-5 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि फुल फॉर्म क्या है। तो जैसे हमने बात की कि इट इज़ द 15th वन, तो आज से 14 पहले और भी हो चुके हैं। तो पहला कौन था? इट वाज अ ट्रेडिशन ऑफ द वैदिक चैंटिंग। मतलब जो वेदास में जो श्लोक्स हैं, आपने देखा होगा ऋषि मुनीस बहुत से एक साथ बैठ के चैंटिंग किया करते थे, तो ये भी एक यूनिक चीज़ है। तो 2008 में ये वाली बात की गई। रामलीला, आप जानते हैं कि वही रामायण की जो परफॉर्मेंस होती है, कोडियट्टम हो गया, रमन हो गया, और मुदियट्टा है, कैलबेला है, छऊ डांस है,
बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, लद्दाख में जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो भी चैंट करते हैं ऐसे यहाँ की वैदिक चैंटिंग की तरह से ही। संकीर्तना है और ट्रेडिशनल ब्रास ऑफ द आई थिंक इट इज़ पंजाब। यस, योगा 2016 में, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। नौरोज, ये सब एक ही नाम है, सब उसके नौरोज उसके डिफरेंट तरह से प्रोनाउंस करते हैं, तो इसलिए नाम एक साथ डाल दिया। 2016 में 2 आए थे। और 2017 में कुंभ मेला, क्योंकि कुंभ मेला भी सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग होती है पूरी दुनिया में, तो ये भी है। और लास्ट टाइम क्या था 2021 में, इट वॉज अ दुर्गा पूजा। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे हैं। और जो आपको याद करना है, आपको मेरे हिसाब से याद करना है द फर्स्ट वन, और ये योगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो अभी लेटेस्ट वन है दैट इज़ द गरबा, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो कैसा लगा आपको डिस्कशन, मुझे बताइएगा जरूर। और अगर आप क्रैश कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सब कुछ है, आपको वीडियो क्लासेस भी हैं, लाइव डिस्कशन भी रहेगा, मॉक टेस्ट भी रहेंगे, मटेरियल भी रहेगा, आप पढ़ाई करेंगे। सो सी इन द क्लास एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।